नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। आज हम बेहद नई चीज़ को कवर करने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का एक नया इनिशिएटिव है कि वो गरीब तबके के लोगों को, पिछड़े तबके के लोगों के बच्चों को और सरकारी स्कूल के बच्चों को बुक्स बांटने का काम कर रही है। और ये सबसे बड़ा कदम है। अभी जैसा कि मैम से बात हुई, प्रिंसिपल मैम से, उन्होंने बताया कि आगे भी ये प्रोग्राम बहुत बड़े स्तर पे चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि DWPS के बच्चों ने ही इस प्रोग्राम को, उनका ही क्रिएशन है ये। तो ये बड़ी बात है। आइए आप प्रोग्राम को देखिए और जानिए कि आखिर इस प्रोग्राम को किस तरह से शुरू किया है DWPS ने और आगे किस तरह से इस प्रोग्राम को ले जाएगा। आप पूरे प्रोग्राम को देखिए और देखकर बताइए, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इसमें कैसे मदद करेंगे।
इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और सबसे बड़ी बात है कि मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि किताबों को बांटना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि नीडी लोगों को किताब अभी भी नहीं मिल पा रही है। तो कैसा लग रहा है आपको इस बड़े प्रोग्राम को करके? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ आज के जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, एक दिया दूसरे दिया को जलाता है। एंड ये जो हमने किताबें बांटी हैं, हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो इंडिया के कोने कोने में पहुंचे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा भी एक सपना था और हमने जो आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको अडॉप्ट किया है। हमारे मैनेजमेंट का भी यही विज़न है और हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, इनफैक्ट उनको आईटी स्किल्स सिखाने के लिए और उनको इंग्लिश लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी समझाने के लिए। बहुत अच्छा। तो आगे का रोड मैप क्या रहेगा मैम? इस प्रोग्राम के जरिए आप और क्या करने वाली हैं, कितनी एक्सप्लोर करने वाली हैं इस प्रोग्राम को? इस प्रोग्राम को हम बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं और इसमें हमें सबका साथ भी चाहिए होगा। जो नोएडा एक्सटेंशन के रेजिडेंट्स हैं, जो निवोफा है, हम उनके साथ भी मिलके काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंडर सिर्फ बुक डोनेशन ड्राइव नहीं है, इसमें प्लांटेशन ड्राइव है और हम बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटिव वर्कशॉप्स करते हैं और ईच वन टीच वन का भी हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हम बच्चों को जुड़े रहेंगे, हम और बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे कि जो हम विद्या जो है ना वो बांटते रहें, ताकि हमारी कंट्री जो है, हाँ, बांटने से बढ़ेगा ही, बांटने से बढ़ता है। और इससे एक और चीज़ अच्छी हुई है कि ये जो प्रोग्राम है ये हमारे बच्चों ने इनिशिएटिव ले रहे हैं। उन्होंने ही गवर्नमेंट स्कूल्स और डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों को अडॉप्ट करा और हमने देखा उनके बच्चे बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों का है और डेफिनेटली मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इसमें। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे इन बच्चों को लेके, मतलब हम धीरे धीरे इस दायरे को बढ़ाते जाएं। और डेफिनेटली अगर इंडिया का लिटरेसी रेट हाई होता है तो आप जानते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया को आगे सुपर पावर बनने से रोक सकती है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ अच्छी है, दुनिया में अभी भी मैम इंडिया के लोग ही चला रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी को। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये वाली बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम चाहेंगे मल्टी, हाँ, सबके सीईओ लगभग इंडियंस हैं। बिल्कुल, और आगे भी मैं आपको बताऊं, हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रपति भी इंडियंस। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि डेफिनेटली इंडिया तो आगे बढ़ेगा ही और बाहर के देशों में इंडिया का नाम हो भी रहा है। और हम नहीं जानते इनमें से कोई आगे जाके कोई आइंस्टाइन बने, कोई रामानुजन बने, कोई डिफरेंट एमएनसीज़ को लीड करे। एक और चीज़ अच्छी है जो इंडिया जाना जाता है और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि हमें संस्कार अच्छे देने चाहिए। तो मुझे लगता है इस प्रोग्राम के थ्रू कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, कंपैशन और जॉय ऑफ गिविंग, जॉय ऑफ शेयरिंग जो आज की जनरेशन को सिखाने की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों में राइट वैल्यूज़ इनकलकेट करने। कहते हैं ना मैम, तमीज़, तहजीब और संस्कार ये हो तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वही है कि अगर ये अच्छे संस्कार बच्चों में आ जाते हैं तो बच्चे, तो आप ये सोच लीजिए कि ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे के सिर्फ 90% ऊपर आए तो वो बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए सोसाइटी में कैसे मूव करना है, कैसे चीज़ों को बांटना है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसको देने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि आजकल हम भी जानते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स के भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। तो जब हम कहते हैं स्कूल इज़ अ टेम्पल ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग में खाली एकेडमिक्स नहीं आते। और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल नोएडा एक्सटेंशन जो है वो राइट वैल्यूज़ इंकलकेट करने के लिए बहुत बहुत कदम उठा रहा है। आप लोगों से, लोग देखेंगे इस प्रोग्राम को और वो भी चाहेंगे कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से जुड़ें, तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो हमारी आगे के देश को चलाने वाले हमारे बच्चे हैं, ये फ्यूचर सिटीजन्स हैं। तो जितने प्रोग्राम्स में हम लोग होल हार्टेडली, बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेसिटेशन के बच्चे, पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं या रेजिडेंट्स जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मिशन को हम लोग डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। आगे बढ़ाना है और भारत को सशक्त करना है, भारत को सुपर पावर बनाना है। हाँ, सुपर पावर बनाना। धन्यवाद, थैंक यू। Absolutely no substitute to hard work. The entire journey has been so smooth and so flawless because of the collaborative efforts and the support that we have received from the esteemed members of our management and the faculty of DWBS in shaping the global personality of our students.
It is a matter of great pride because, as I said, it is the culmination of a very, very important event for the school. We come, first of all, I would like to accord a very warm welcome to Ms. Nishta Tripathi ma'am. Ma'am has herself been a teacher, and she is actually the right person. When we were all going through her CV, ma'am has been associated with number of community connect services, whether it is organizing seminars for the children or also for the children with special needs. She's been involved intensively in that. She's been organizing awareness camps on drug addiction. She's been organizing blood donation camps. And also, she's been promoting the Indian handicrafts. So I think it is commendable. And ma'am has also worked as the Secretary, Women Welfare Organization, Delhi Division, Indian Railways. So thank you, ma'am, for your presence on this wonderful occasion. We will welcome to a guest of honor, Mr. Abhishek Kumar, for obliging us with his benign presence. Sir is the President of Noida Extension Flat Owners Welfare Association, which is more popularly, it is known as NEWOFA. And it is a very well-known name when it comes to serving of the society. We are all the NEWOFA members with us today. Shashi ma'am is there, Manish sir is there, and I think Jyoti ma'am is there. So a very warm welcome to all of you. And I think they have all been associated, they have been collaborating with the school for the various plantation drives, book donation drives, and they played an instrumental role in ensuring that the workers during the lockdown, they could go to their native places and looked after them like a family. And we were talking to them, and their prize chairperson ma'am, they are also running a school for the poor people and ensuring that they are able to contribute positively to the society. So,
वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे बैठे सभी बच्चे को मेरा प्यार और स्कूल मैनेजमेंट और आए यहाँ पर अतिथिगण सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, हमारी पूरी टीम को बुलाया है, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और
आप जो एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 5 साल से लगातार देख रहा हूँ क्या ये कभी ग्लोबल डोनेशन, क्योंकि मैं पास की सोसाइटी में रहता हूँ तो मैं देखते रहता हूँ क्या ठंड में इनके बॉक्स लगे रहते हैं और लोग इच्छा के अनुसार जाके अपने कपड़े डोनेट करते हैं। मैं फिर गर्मियों में देखता हूँ कि ये मतलब मार्च से बात करूँ कि ये ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाते हैं, कई तरीके के प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं। हमारी नेपुआ में जहाँ पर हम लोग 5 मिनट लोगों को खाना खिलाते हैं, वहाँ पर भी मैम का काफ़ी ज़्यादा, शाही मैम का, प्रिंसिपल मैम का, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है कि ये जो कर सके उन बच्चों के लिए जो बच्चों के पास जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो उनके पास संसाधन नहीं होता है, उनके लिए सोचते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार शाही मैम और प्रिंसिपल मैम के लिए जोरदार तालियां बजना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को एक अलग शिक्षा देता है, अलग शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं we should not teach our children what to think but how to think। यही काम ये लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कार्य लगभग सभी स्कूल को करना चाहिए। और जहाँ तक देखिए, जीवन तो सबको जीते हैं, हम एक कहावत है अंग्रेजी में करते हैं, जहाँ तक आज हमारे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, द फ्यूचर ऑफ टुमारो इज इन क्लासरूम ऑफ टुडे। कल जाकर यही बच्चे कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे। जब हम इन्हें एक अच्छे संस्कार देंगे तब जाके लाइफ में ये कुछ कर पाएंगे। संस्कार भी जरूरी होता है, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो बदला है। हम लोग सबके आज आप एसी क्लासेस में, एसी बसेस में हैं, आज के बच्चे क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है, लाइफ में कुछ आगे करते जाएंगे। हम लोग तो सरकारी स्कूल में जाते थे, वहाँ पर गार्जियन पे बोलते थे कि इन्हें ठोक बजाकर काबिल बना दो। तो आज लेकिन ये बदला है और मुझे लगता है कि ये बच्चे, लेकिन आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें से कोई बच्चे जाके बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, वो क्रिएटिविटी ज़्यादा क्रिएटिविटी हो उनके अंदर होगा कि वो एलन मस्क पर भी टक्कर देंगे आगे चलकर। मुझे विश्वास है इन पर। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपका जो प्रोग्राम है, आप लोगों ने जो मुझे बुलाया है, आप लोगों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, अकेला स्कूल कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर हमें काम करना पड़ेगा इस देश को उन्नत करने के लिए, विकास के लिए। तो हमारा ये बस एक इंस्पिरेशन है कि सब मिलकर काम करें। उसमें डोनेशन का तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी लिखा है कि सब चीज़ बांट के खाएं, और अगर किसी के पास नहीं है तो आप अपना यूज़ किया हुआ उसको शेयर कर दें। क्योंकि पहले ऐसा होता था परिवारों में भी कि हम छोटे भाइयों को, छोटे बहनों को अपने कपड़े दे देते थे पहनने के लिए, और दे डोंट माइंड इट, वो पहनते थे ये कपड़े, क्योंकि हम सब एक परिवार के हैं। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दान है, ये तो हमारा एक सोसाइटी का एक सिस्टम होना चाहिए कि जो नहीं खरीद पा रहा है उसको हमने अपना शेयर किया। तो दिस इज शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हमारे बच्चों को भी यही सीख है कि कुछ भी है वो शेयर करके खाएं। तो जो हमने सीखा अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से, अपने स्कूल्स में, वो ये सीखा कि देने से कभी कुछ कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता देने से। अगर हम एक देते हैं तो परमात्मा हमें 10 देता है। वो हमने एक्सपीरियंस किया है अपने इस जीवन में। मैं 60 साल के जीवन में ये महसूस किया है कि अगर हम एक चीज़ भी देने का सोचते हैं तो 8 चीज़ें हमारे आगे खड़ी होती हैं जो लोग हमें कर जाते हैं। परमात्मा हमें दे जाता है, किसी तरह भी दे जाता है, कोई जरिया बना देता है। तो इसलिए देने से कभी कम नहीं पड़ता। जैसे कबीर साहब जी ने भी लिखा है कि कभी नदियों का पानी कम नहीं होता देने से, पेड़ों के फल कम नहीं होते देने से। इसलिए हमें ये देने की भावना जो है वो बच्चों में जरूर सिखानी चाहिए। देना किसको देना है, सोसाइटी सारी अपनी है। एक दूसरे को देकर जब शेयर करके खाते हैं तो सभी के पास पहुंचता है। उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो है, उसकी सबसे बड़ी खुशी जो है वो हमें मिलती है। जब हमें खुशी मिलती है तो हम और काम करते हैं। तो देने वाली बात तो रही नहीं है, हम शेयर करके खाते हैं। देना कुछ नहीं है, शेयर करना है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों में ये बात ज़रूर करें कि शेयर करना है,
पुरानी चीज़ें हों, नई चीज़ें हों, जो भी हम कर सकें वो एक दूसरे में बांट के खाएं। और बच्चों में ये बात बहुत अच्छे से आई, DWPS के बच्चों ने, प्रिंसिपल मैम ने इतने एफर्ट्स किए हैं हर चीज़ के लिए। उनको एक पेंसिल देना सिखाया है, उनको एक रबर देना सिखाया है, बिस्किट के पैकेट देना सिखाए हैं। उसमें उसका क्या होगा कि आज वो बिस्किट दे रहे हैं, कल को वो कुछ बड़ा कर सकेंगे सोसाइटी के लिए। बस यही मेरी एक इच्छा भी है और ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है कि सब आप बच्चों को यही सिखाएं। पढ़ाई तो स्कूल कराएगा ही, साथ में ये जो आदर्श हैं, ये जो मान्यताएं हैं, पुरानी मर्यादाएं हैं, इनको हम साथ में लेकर चलें तो हमारा देश कहीं पहुंच सकेगा। जिस मर्यादाओं के लिए, जिन उसके प्रतिष्ठाओं के लिए हमारा भारतवर्ष बहुत प्रसिद्ध रहा है, हम उनको आगे लेकर जाएं, बस यही मेरी कामना है। और थैंक यू फॉर ऑल दिस एफर्ट फॉर एवरीबॉडी, फॉर स्कूल, फॉर प्रिंसिपल, फॉर आवर टीचर्स, फॉर अभिषेक जी एंड टीम पूरा, जिन्होंने इतना टाइम दिया अपना, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। आजकल के टाइम में तो टाइम बहुत मुश्किल से ही कुछ निकाल पाते हैं, पर आप लोगों ने निकाला। और मेरे प्यारे बच्चों जो पीछे बैठे हैं, वो आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने इतने एफर्ट्स किए, इसी तरह आगे करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।